सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं धाकड़ साइंस क्लासेज पर। साथियों, मैं आज आपके लिए जो है ना मनोविज्ञान का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। ये जो रीट सीटेड और सभी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे सभी भाई बहन, मेरे साथीगण जो मेरे से जुड़ चुके हैं, मेरे मित्र, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। देखो, रीट का एग्ज़ाम कब होगा, विज्ञप्ति कब आएगी, ये सब प्रश्न जो है ना ये हमारे नहीं है। ये सबकी टेंशन लेगा वो जो तैयारी नहीं करता है, जो सिलेक्शन नहीं चाहता है। आप सभी मेरे भाई मेरे बहन आत्मनिर्भर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, एक अपना समाज में नाम कमाना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर आप अभी से पढ़ाई को जारी रखो। आप किसी चीज़ में से भ्रमित ना हो कि क्या इंटरव्यू होगा नहीं होगा। अरे, पढ़ने वाला हर जगह निकल जाएगा। मैं बता दूं आपको, जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा। मतलब किसी चीज़ में इंटरव्यू तो क्या, देखो मैं खुद विरोध करता हूँ। मैं खुद इसका व्यक्तिगत रूप से विरोध कर रहा हूँ कि शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। डेमो क्लास लेनी है, जो भी आपको करना है बीएड के दौरान कर लीजिए, लेकिन शिक्षक भर्ती इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो होगा वो समय के साथ में पता चल जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। साथियों, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तब तक आप पर मतलब समस्या तो एक महन मुख्य कारण रहेगी आपका। आप कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनोगे ना, तब तक आप कुछ नया या अलग नहीं कर सकते हो साथियों। क्योंकि एक माता पिता, देखो आप अभी बोल रहे हैं कि हमारे माता पिता में बोलते हैं आप आराम से पढ़िए। एक निश्चित समय होता है, जिसके भी माता पिता ये बोल रहे हैं ना कि आप आराम से पढ़िए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन एक निश्चित समय होता है, 2 साल 5 साल, कभी ना कभी तो आपको कमाना ही है, कभी ना कभी आपको आत्मनिर्भर बनना ही है। तो क्यों ना अभी बने। तो साथियों, रीट की तैयारी करते रहिए। ये ना सोचें कि कब विज्ञप्ति आएगी क्या होगा, बस आप तो लगातार तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथियों, सभी जने आप क्या करोगे, अच्छी सी तैयारी करोगे, मेरी बात को ध्यान में रखते हुए रोजाना टेस्ट सीरीज सोल्व करोगे। और रोज को अपने आप को परखना कि हम कितने गहराई में हैं और कितने हम बाहर आ चुके हैं, तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, रीट में सिलेक्शन करवाना है, हमें दुनिया से काम नहीं है, हमें तो हमारे रीट से काम है। रीट में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए कैसे भी करके, ठीक है ना। तो मैं पहला प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ स्क्रीन पर। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न स्क्रीन पर पेश हो गया है। साहब क्या कहना चाहते हैं, इसका उत्तर देना सभी जने। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि शेषवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहब ये क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो क्रियाकलाप का मतलब होता है गतिविधि। क्रियाकलाप जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, गतिविधि होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको आराम से समझ में आएगा कि गतिविधि जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप बोलते हैं। अब होता है क्या, होता है साहब शेषवावस्था क्या होती है। शेषवावस्था में बता दो आपको, जन्म से लेकर बालक की जो 5-6 वर्ष की अवस्था होती है ना, इसे हम शेषवावस्था बोलते हैं। तो साहब इसका जल्दी से आंसर बताइए मुझे। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर 1 को। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये मूल प्रवर्त्यात्मक क्या होता है। तो मूल प्रवर्त्या का मतलब होता है जन्मजात। ध्यान देना, जन्मजात जो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल प्रवर्त्यात्मक बोलते हैं, ठीक है ना। तो जन्मजात जो होता है, अब जन्मजात क्या क्या होता है, देखो बालक जो है ना, छोटा बालक होता है, किसी भी वस्तु को देखता है ना तो क्या करता है, वो पकड़ने की कोशिश करता है, ये जन्मजात होता है। कोई भी बालक होता है ना, वो किसी अंगूठे को मुंह में लेकर क्या करता है, उसको चूसता है। तो ये क्या, चूसने की क्रिया जो होती है ना, ये जन्मजात होती है। तो बहुत सी क्रिया ऐसी होती है साथियों जो क्या होती है, जन्मजात होती है। और बालक के शेषावस्था में कौन सी क्रियाकलाप करता है या गतिविधि करता है, तो मूल प्रवर्त्यात्मक या जन्मजात करता है, ठीक है। तो साहब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा। अब अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। देखो, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न देखने को मिल रहा है आपको। इस प्रश्न का उत्तर दो आप। बहुत ही शानदार प्रश्न है साहब। प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, देखो क्या कहना चाहता है, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि साहब अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहे तो कैसे बदलेगा। देखो, कंडीशन क्या दे रखी है हमारे सामने। तो कंडीशन को आप ध्यान से देखोगे तो कंडीशन ये दे रखी है कि अपनी कक्षा है और अपनी कक्षा में विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलना है। वो भी कौन सी विद्यार्थी की, एक विद्यार्थी की। बताओ, कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति चेंज करने के लिए तो शिक्षक को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ी मेहनत कैसे करेगा वो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो होगा साहब, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 को। ध्यान रखना, क्या देखो, एक विद्यार्थी की आप प्रवृत्ति नहीं बदल सकते हो। अपनी कक्षा का एक विद्यार्थी है, उसकी आप प्रवृत्ति नहीं बदल सकते हो। उसकी आपको प्रवृत्ति बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी। मतलब जो मित्र है ना, मित्र की पूरी टीम है ना, उनकी जो मूल प्रवृत्ति है ना, वो आप मूल प्रवृत्ति चेंज कर नहीं सकते। जो अर्जित प्रवृत्ति है उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर साहब। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। देखो क्या है ये, तो आप प्रश्न देख के ही बात करना। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है साहब। प्रश्न किससे संबंधित है यह आपको बताना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है।
आप सोच रहे होंगे कि साहब ये भाटिया बेंटली परीक्षण है, क्या होता होगा, पहले तो मैं यही नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं, देखो भाटिया बेंटली परीक्षण जो है ना, ये हमारे डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया, क्या नाम है इनका, डॉक्टर चंद्र, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्र मोहन भाटिया जो है ना, चंद्र मोहन भाटिया, यहाँ पे लिख दूँ मैं, चंद्र मोहन भाटिया जो है, इन भाटिया ने 1900 कब दिया था, तो 1953 में दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था साहब। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने इस परीक्षण के, भाटिया परीक्षण के अंतर्गत इन्होंने 5 उप परीक्षण किए थे। क्या किए थे साहब, 5 उप परीक्षण किए थे। क्या किए थे, 5 उप परीक्षण किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साहब, तो देखो ये भाटिया बेंटली परीक्षण जो है ना, ये बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए, बुद्धि के परीक्षण के लिए, इसको याद रखना सभी जने। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं साहब। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है, देखो बहुत शानदार प्रश्न है। अच्छा, आप बोल रहे होंगे गुरुजी ऐसा प्रश्न हमने पहले देखा है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है आपको पता चल ही गया होगा। देखो ये बोलना चाहता है कि आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है किस में, पहले तो मैंने पूछा था आत्मगौरव की भावना किस अवस्था में पाई जाती है, और इस बार मैंने क्या दे दिया, किस में। देखो जन्म से 5 वर्ष शैशवावस्था में, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, या फिर बाल्यावस्था। तो आप आराम से आंसर दे दोगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, किशोरावस्था। लेकिन मैंने प्रश्न को घुमाया, ध्यान रखना प्रश्न कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ साहब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है ये आ चुका है आपके सामने, कौन सा, 5वां प्रश्न। प्रश्न ये कहना चाहता है साहब आपसे, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है ये आपको बताना है। झगड़ालू, समायोजित, विनोदी और ये भीरू। देखो 2 ऑप्शन तो आप आराम से काट दोगे, ठीक है, 2 ऑप्शन काट दोगे। संवेगात्मक स्थिरता का जो होगा ना ये होता है समायोजित। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, समायोजित। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ साहब, बहुत शानदार प्रश्न आने वाला। देखो स्क्रीन पर ये आ गया साहब। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी पहले तो हम तो ये पढ़ गया है कि लेमार्क ने सिद्धांत दिया था, लेकिन दिया किस पर, या अध्ययन किस पर किया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अब नहीं पढ़ा तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखो क्या है, लेमार्क ने अध्ययन किया था। लेमार्क ने किसका अध्ययन किया था ये आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए लेमार्क ने किसका अध्ययन किया था। इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, किसको जाएगा जल्दी से बताइए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। मैंने आपको बताया था ना, लेमार्क ने वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया था। लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था, वंशानुक्रम का सिद्धांत। इसका नाम क्या है, उसका नाम है संक्रमित वंशानुक्रम का सिद्धांत। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो जिराफ की गर्दन पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, जिराफ की गर्दन पर किया था। अच्छा, जिराफ की गर्दन पर इन्होंने क्या प्रयोग किया था और क्या बताया था, तो जिराफ की गर्दन पर इन्होंने प्रयोग किया था और ये बताया था कि साहब देखो जिराफ ने जिस प्रकार अपनी गर्दन में वृद्धि की ना, जिराफ की गर्दन पहले ऊंट जैसी हुआ करती थी, लेकिन उसने क्या कि अच्छे भोजन खाने के लिए, अच्छे पत्तियों को खाने के लिए उसने अपनी गर्दन में लंबाई बढ़ा ली और ये क्या हो गई, जन्मजात हो गई। तो ये प्रयोग किसने किया था, लेमार्क ने किया था। अब मैं 7वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कहना चाहता है साहब प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि एक शिक्षक है, आप शिक्षक हो, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हो। मतलब एक टीचर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो ये बोल रहा है कि महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। अपने अपने सभी ऑप्शन अपनी अपनी जगह ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा साहब ये जाएगा ऑप्शन नंबर 3 को। आदर्श रूप से बर्ताव करके ही एक शिक्षक क्या कर सकता है, अपने छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। 8वां प्रश्न जो है स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न ये कहना चाहता है साहब, अवधारणाओं को इंग्लिश में हम कंसेप्ट बोलते हैं। कंसेप्ट अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, देखो शारीरिक का काट दोगे आप, सामाजिक का काट दोगे, लेकिन बच्चे कौन से, ये दोनों खतरनाक ऑप्शन है साहब। किसको लगाओगे, संवेगात्मक लगाओगे या बौद्धिक लगाओगे। तो अवधारणा जो होती है ना साहब, अवधारणा का मतलब होता है कल्पना। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी कल्पना जो है ना ये हमें समझ में नहीं आती, क्या ये वही कल्पना है क्या, नहीं ये वो साइंटिस्ट कल्पना थी ना, वो कल्पना नहीं है। ये कल्पना जो होती है ना, हमारे मन के विचार होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि अभी आपके मन में विचार आ रहा है कि अगर मेरा रीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं एक सरकारी टीचर बन के विद्यालय में जाऊंगा। तो ये क्या है, कल्पना ही तो है, ये है अवधारणा, ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित होती है, बौद्धिक विकास से संबंधित होती है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलना चाहता हूँ साहब, बहुत जबरदस्त प्रश्न आ रहा है अगला प्रश्न पे, आप एक बार देख के बोल जाओगे कि वाह गुरुजी
क्या प्रश्न लिया है आपने। देखो इस प्रश्न की दूर दूर तक तारीफ होती है, दूर दूर तक होती है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये पूरे राज्य स्तर की बात कर रहा है इसलिए दूर दूर तक है। देखो मैंने तो कोई इस प्रश्न की तारीफ की नहीं है, क्योंकि राज्य स्तर की बात कर रहा है इसलिए मैंने बोल दिया दूर दूर तक की, ठीक है ना। प्रश्न नंबर क्या है 9, राज्य स्तर की एकल गान प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, ये दर्शाता है। साहब पहली चीज़ तो ये आपने भी देखा होगा, आपके स्कूल में जब आप पढ़ते थे तब तो आपने देखा होगा कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे नृत्य की हो न चाहे 15 अगस्त पे कोई डांस करना हो न कुछ भी करना हो, बस लड़कियों को ही बोलेंगे आके कि ये तू कर देगी, ये तू कर देगी। अरे लड़के कहाँ गए फिर। लेकिन ध्यान देना लड़कियों में क्या होती है, लड़कियों में ये होती है, मतलब क्या दर्शाता है वो, ये बताना है आपको। तो ये दर्शाता है साहब, ध्यान देना, लैंगिक पूर्वाग्रह। आप सोच रहे होंगे गुरुजी क्या है, ये सिर दर्द बन के रहता है हमेशा, ये लैंगिक पूर्वाग्रह होता क्या है ये तो बता दीजिए। मैं तो ये जो होता है ना लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, ध्यान रखना, किसी लिंग विशेष, ध्यान से सुनना, किसी लिंग विशेष जैसे महिला है फीमेल के प्रति एक सोच बनाना। देखो लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेल है या फीमेल के प्रति सोच के प्रति क्या होती है, सोच जो होती है ना, इसे हम बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ये आपको याद रखना। अब तो आपको समझ में आएगा ना कि फीमेल के प्रति हम क्या सोचते हैं, ये अच्छा कर सकती है इसलिए इनको बुलाया जाता है। 10वां प्रश्न जो है साहब, 10वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है, अच्छा प्रश्न है, उत्तर देना। कुप्पू स्वामी का भी इनमें नाम है, जिनका आप नाम कभी सुने नहीं होंगे आपने। देखो साहब प्रश्न ये कहना चाहता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कथन किसका है साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट जरूर लोगे इसका। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है ना, ये इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए मुझे। स्किनर, क्रो एंड क्रो, ब्राउनर, कुप्पू स्वामी। ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रो एंड क्रो ने यह बात कही थी कि जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व्याख्या करता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। साथियों ध्यान देना, ये क्रो जो है ना पति पत्नी है ये दोनों, एक तो क्रो क्या है पति, एक पत्नी है क्या है पत्नी पत्नी है दोनों, और इन्होंने क्या है शिक्षा मनोविज्ञान में काम किया था, ठीक है। अब एक चीज़ बता, मैं स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। ये कुप्पू स्वामी ने एक बात बताई थी कि जो हमारा विकास जो होता है ना, मानव शरीर का विकास होता है या सभी प्राणियों का विकास जो होता है ना, ये होता है किस सिर से पैर की ओर, सिर से किसकी ओर, पैर की ओर। ये बात किसने बताई थी, ये कुप्पू स्वामी ने बताई थी हमारे। आज का जो 11वां प्रश्न है साहब, बहुत ही अच्छा और छोटा और वेरी गुड प्रश्न है, ठीक है ना। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न ये कहना चाहता है कि कौशल सीखने की पहली आवश्यकता है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब कौशल में तो समन्वय चाहिए ही सही, ठीक है नहीं है, तो आपका तीसरा ऑप्शन जा रहा होगा, लेकिन बिल्कुल गलत है, ध्यान देना, मैं बता दूं आपको ये गलत है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकरण जो होता है ना, अनुकरण के माध्यम से ही कौशल सीखने की पहली अवस्था शुरुआत होती है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है साहब, ध्यान देना। कौशल कितने होते हैं हमारे, कौशल होते हैं हमारे 4, कौन से, तो 4 कौशल आपको आराम से मतलब भाषा को सीखने के लिए कौन से 4 कौशल या भाषा को जिन्हें भाषा कौशल बोलते हैं वो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो पहला तो होता है क्या, पहला तो बालक क्या करेगा, सबसे पहले बालक सुनेगा, फिर बालक क्या करेगा, बोलेगा, फिर बालक क्या करेगा, पढ़ेगा, फिर बालक क्या करेगा, लिखेगा। तो सुबोपली बोलते हैं, सुबोपली, ये याद रखना आपको, LSRW, ठीक है ना, LSRW नाम से याद रखना है। आज का लास्ट एंड फाइनल एंड अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। शानदार बोलो तो शानदार बोल देना, जबरदस्त बोलो जबरदस्त बोल देना, आपकी मर्जी हो जो बोल देना, लेकिन प्रश्न मैंने पेश कर दिया। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है कौन सी है ये आपको बताना है। तो साहब इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ना, आप सोच रहे होंगे खेल विधि, लेकिन बिल्कुल गलत, ध्यान देना, बिल्कुल गलत है, खेल विधि हो ही नहीं सकता इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ये होगा, देखो ये मांटेसरी जो है ना विधि दी थी हमारे किसने, मैडम मारिया मांटेसरी ने। ये भी एक खेल विधि है, ये भी क्या है, खेल विधि है, खेल विधि है, सिर्फ किंडरगार्टन विधि खेल विधि है, सिर्फ फ्रोबेल ने दी थी ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब साहब आपके ये 12 प्रश्न थे, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर थे, और ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताओगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे आप। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं साहब, अगर आप रीट में सिलेक्शन चाहते हो तो पढ़ाई मत छोड़ना, मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, स्पेशल आप मेरा निवेदन समझना कि आप पढ़ाई मत छोड़ना, लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहना, आपका सिलेक्शन होगा।
इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपका रीट में सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती है। अगर कोई रोक सकती है तो आप स्वयं हो। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, आप स्वयं हो। यदि आपका रीट में सिलेक्शन रोकोगे आप, तो साहब रीट की भर्ती बहुत लंबे समय बाद आ रही है, आराम से तैयारी करना और इसमें सिलेक्शन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।